लॉर्ड्स टेस्ट के डे 4 की कंप्लीशन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर खासे परेशान नज़र आए, खासे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, ख़ासकर कुछ प्लेयर्स पे जिन्होंने टीम इंडिया की इस पोजीशन पर ला खड़ा किया है जहां से अब मैच जितना मुश्किल लग रहा है। देखिए वैसे तो अगर आप देखें तो जो कैप्टेंसी शुभमन गिल ने की है उसमें भी कुछ उस पर बहुत सारे इश्यूज थे, ख़ासकर सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो वहाँ पर स्पिनर्स को बहुत लेट लेके आए। जब थर्ड डे के आखिरी सेशन था, आखिरी हाफ आवर था, तो उस टाइम पे नज़र आ रहा था कि स्पिनर्स के लिए कुछ पर्चेज़ हैं, कुछ टर्न है। ये इंग्लिश कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे। वहाँ पर जिस तरीके से शोएब बशीर को भी हेल्प मिल रही थी। लेकिन बाद में आज ये एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे स्पिनर्स को यूज़ किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर शुभमन गिल ने बहुत लेट स्पिनर्स को लेके आए और फिर हमने देखा कि स्ट्रेट अवे स्पिनर्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है, पेसर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन 14-15 ओवर के बाद एक एंड पे स्पिनर लगाना बहुत ज़रूरी था। फिर वहाँ पे जैसे सुंदर ने बॉलिंग की, जडेजा ने बॉलिंग की, तो इसमें कहीं न कहीं अगर शुभमन गिल रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें गौतम गंभीर खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाहर बैठ के गेम प्लान वो दे रहे होते हैं, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर बैटिंग में करुण नायर ने जैसी शॉट खेली, लेकिन उससे पहले सवाल जायसवाल का भी आएगा। जायसवाल जब बैटिंग करने आए हैं तो उस वक्त इंडिया को जस्ट ये करना था कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी थी। ठीक है, जो गेंदें स्टंप्स में आ रही थी उनको आप छोड़ नहीं सकते, उनको आपको खेलना ही खेलना है और स्टंप्स में ही एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी था। लेकिन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जितनी भी गेंदें हैं वहाँ पे आपको खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको आसानी से लीव कर सकते हैं। अगर आप लीव करते हैं, अगर वो अनइवन बाउंस ले जाती हैं, डबल बाउंस ले जाती हैं, तो भी आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इंग्लैंड के 7 बैटर्स बोल्ड हुए हैं, यानी स्टंप्स में जो गेंदें थी इंग्लैंड के बैट्समैन वहाँ आउट हुए हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उन्होंने उतना चेज़ नहीं किया, उतना उन्होंने वहाँ पे रैश शॉट्स नहीं खेली। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जायसवाल ने जो बाउंसर को हिट किया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब जायसवाल अब वो ये नहीं कह सकते कि मैं नया प्लेयर हूँ, मैं अब जूनियर प्लेयर हूँ, अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस स्टेज पे वो आ चुके हैं, ये वो टाइम है कि वो अब सीनियर प्लेयर की कैटेगरी में आ गए हैं, उन्हें अब मैच विनिंग नॉक्स खेलने की ज़रूरत है। और अगर ओपनर इस तरीके से विकेट थ्रो करेगा और ख़ासकर इस सिचुएशन में, तो फिर पीछे वाले बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद शुभमन गिल ने जो चीज़ की है, आप देखें वो हमेशा से ही टेंटेटिव नज़र आए हैं, बहुत लेट आ रहे थे। जब आपका गेंद स्विंग हो रही होती है तो ठीक है, आपको लेट खेलना होता है, लेकिन जिस तरह की जब इन स्विंगर्स आ रहे होते हैं और आप देख रहे हैं कि इस पिच पे जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो इन स्विंगर्स है, क्योंकि बैट्समैन बोल्ड हो रहे हैं, अंदर आती हुई गेंदें हैं, तो आपको फ्रंट फुट पे ज़्यादा जाना है, ताकि अगर आपके पैड पे बॉल लगती भी है तो आपका इम्पैक्ट बाहर है। आपको फ्रंट फुट पे जाके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदों को छोड़ना है और अंदर आती गेंदों को खेलना है। सिर्फ ये बेसिक टेक्निक थी जिसकी ज़रूरत थी और शुभमन गिल उसने वो टेक्निक भी शो नहीं की। वो जो गेंदें ड्राइव के लिए जा रही थी उनको वो ड्राइव मारने के लिए जा रहे थे फ्रंट फुट पे जाके, जो कि डेंजरस था, और जो गेंदें अंदर आ रही थी उनको वो बैक फुट पे खेल रहे थे, वो भी डेंजरस था। अब ये जो बैटिंग टेक्निक है, शुभमन गिल ने पहली जो बैटिंग विकेट्स थी पहले 2 मैचेस में, उनमें तो रन्स के ढेर लगा दिए, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे टेस्ट था टेक्निक का, स्किल्स का, वहाँ पे वो बुरे तरीके से फेल हुए हैं। करुण नायर ने जो जो इनिंग्स खेली है, अब करुण नायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनको 3 टेस्ट मैचेस दिए गए, प्रॉपर गो दिया गया, लेकिन वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सके। जैसे उन्होंने अंदर अंदर आती गेंद को छोड़ा है, ये माइंड ब्लोइंग था। मतलब आप ये देख रहे हो कि इन स्विंगर आ रही है, गेंद नीचे रह रही है, अनइवन बाउंस आ रहा है और उसको आप छोड़ रहे हो, जबकि 7 विकेट्स इंग्लैंड की विकेट्स में आके आउट हो चुकी हैं। तो ये जो बैटर्स ने इररिस्पॉन्सिबिलिटी इस इनिंग्स में दिखाई है, इसके बाद अब इंडिया के लिए मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। अगर जीतेंगे भी लोअर ऑर्डर की बिलियंस की वजह से, तो भी एक बहुत टाइट और क्लोज चेज़ ये होने जा रहा है।